जी हाँ दोस्तों, आसमानी जंग ऐसा लग रहा है शुरू हो चुकी है और लग नहीं रहा, जेन्युइनली ये शुरू हो चुकी है। आसमान में अजीब अजीब चीज़ें अब नज़र आने लगी हैं और उसको मार कर गिराने की भी अब जो प्रथा है वो शुरू हो चुकी है। चीन के जासूसी गुब्बारे को दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया। भारत की भी जासूसी चीन का गुब्बारा कर चुका और वही गुब्बारा जब अमेरिका पहुंचा तो अमेरिका ने F-22 फाइटर जेट से उसको 3 दिन के अंदर मार कर गिराया और अब मलबा चीन को देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों अमेरिका ने ही बताया कि सिर्फ ये एक नहीं है, कई सारे हैं और कई देशों में देखे गए हैं। अमेरिका के निचले हिस्से में जो भी देश आते हैं उन्होंने भी शिकायत करी कि हमारे आसमान में भी चीन का इसी तरह का गुब्बारा नज़र आया है। ऐसे में कनाडा में भी ऐसा ही एक अजीब सा कुछ उड़ता हुआ नज़र आया। कहा जा रहा है कि सिलेंडर के जैसा दिखने वाला कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हमारे इलाके में उड़ रहा है। ये बात किसने बोली? किसी ऐरे गैरे ने नहीं, बल्कि जस्टिस ट्रूडो यानी जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उसके बाद खुद तो दम है नहीं कनाडा में तो अमेरिका से मदद मांगी। ये देखिए जस्टिस ट्रूडो का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ऑर्डर दिया कि ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को जिसने हमारे एयर स्पेस का वायलेशन किया है मारकर गिरा दो। फिर उसके बाद हमने अमेरिका से हेल्प मांगी और अमेरिका ने यूएस फोर्स ने F-22 का इस्तेमाल करके उस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को मारकर गिरा दिया। उधर इसके ठीक बाद अमेरिका ने कहा कि अमेरिका के एक और शहर मोंटाना के ऊपर भी इसी तरह की अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, यहाँ बलून की बात नहीं हो रही है, कोई ऐसी चीज़ जिसको पहचानना मुश्किल है, आसमान के इतने ऊपरी हिस्से में उड़ रही है कि उसकी तस्वीर साफ नहीं आ पा रही है। और बात यह है कि अमेरिका की जो मिलिट्री है, एयरफोर्स है, वो उसके करीब भी नहीं जाना चाह रही है। तो दोस्तों ये आसमानी जंग का माहौल बना हुआ है। बात यहाँ ख़त्म हो जाती तो ये खबर भी यहीं ख़त्म हो जाती। उधर अब नहले पे दहला ये हुआ कि चीन के ही इलाके में एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, अब ये देखिए मैप दिखा रहा हूँ आपको चीन का, जिसके अंदर जो रिझाओ नाम की एक जगह है वहाँ पर आसमान में चीन में अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट नज़र आया है। जी हाँ, अब चीन उसको मारकर गिराने की कोशिश कर रहा है। अब ये चाइना के ग्लोबल टाइम ने भी इस खबर को सीधा सीधा लिख दिया, यानी कोई भी इसमें कहानी नहीं है, फर्जी खबर नहीं है। और आप रज़ाग्राफ़ी देख रहे हैं तो आपको मालूम है कि रज़ाग्राफ़ी आपको जेन्युइन खबर तथ्यों के आधार पर सबूत के साथ दिखाता है। दोस्तों ये आज जो चीज़ देख रहे हैं काफ़ी हमारे लिए ख़तरनाक है। कई मीडिया रिपोर्ट ये दावा कर रहे हैं कि ये UFO है और मेरा खुद का ये मानना है, मैं एलियंस पर तो यकीन नहीं रखता, लेकिन जिस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है और कई देश जैसे इजराइल, अमेरिका, चीन खुद और रशिया, ऐसे बड़े बड़े देश जो कि आज से 50 साल आगे की सोच रहे हैं, इनके पास रोबोटिक्स हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास UFO जैसी टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ बना रहे हों जिसमें आसमान में ये काफ़ी ऊंचाई पर ऐसी चीज़, ऐसी हरकत कर सकें जो उनके देश के लिए फ़ायदेमंद हो। कहा यह जा रहा है क्योंकि UFO जैसा दिखता है चीन के हवाई इलाके में उड़ने वाला जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है वो UFO की तरह है। कहीं गुब्बारा दिखा, कहीं UFO दिखा, तो कहीं वो सिलेंडर जैसा पतला और लंबा उड़ता हुआ नज़र आया। अब ये चीज़ क्या है ये दुनिया में अभी तक खुद अमेरिका भी नहीं बता पाया है। रिसर्च वो कर रहा है, मलबों की जांच चल रही है, लेकिन एक बार फिर से दुनिया के सामने एक बड़ा ख़तरा सा मंडरा रहा है। गोदी मीडिया तो कुछ दिन बाद इसमें एलियन घुसा देगा, एलियन दिखा भी देगा और हो सकता है वो एलियन ससुरे पकड़ कर दिखा भी दें, लेकिन हमें हकीकत से नहीं हटना है। हकीकत यह है कि आसमान में टकराव बढ़ रहा है, आसमानी जंग छिड़ रही है। उधर अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया। अमेरिका ने चाइना 6 जो चीन की कंपनीज थी उनको बैन कर दिया, क्योंकि वो कंपनी
जो बलून का प्रोग्राम था चीन का, उसको सपोर्ट करती थी। दोस्तों, ये दुनिया कयामत की तरफ ही आगे बढ़ रही है। जरिया शायद हम ही बनेंगे, क्योंकि हर देश अपनी ताकत बढ़ाने के चक्कर में खतरनाक हथियार बना रहा है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। अब ये 2035 तक चीन अपने परमाणु हथियार, परमाणु बम 3 गुना ज़्यादा बढ़ा लेगा, यानी लगभग 900 परमाणु बम उसके पास होंगे। दोस्तों, इस बात समझिए कि टकराव कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ चाइना पूरी दुनिया में फैलना चाहता है। मैं आपको पहले ही इस बात को रिपोर्ट कर चुका हूँ कि कई देशों में चीन के खुफिया पुलिस स्टेशन पकड़े गए हैं। इसके बाद दोस्तों 2021 में ही अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने कह दिया था कि आने वाले समय में चाइना लगभग 13 देशों में अपनी मिलिट्री तैनात करेगा, लेकिन चीन ने उस खबर को उस वक्त झुटला दिया था। लेकिन ये खबर देखिए, हिंदी की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, फिर से ये खबर सामने आई है और चाइना मिलिट्री बेस अफ्रीका के 13 देशों में खोलने की तैयारी में है। शी जिनपिंग के खतरनाक प्लान जान लीजिए, ऐसा नवभारत टाइम्स बताया है। असल में जिबूती में पहले से मौजूद है चीन का बेस। इसके अलावा अफ्रीका में 13 अलग अलग अफ्रीकी देशों में अब बातचीत चीन ने शुरू कर दी है। और जो अफ्रीका के देश हैं वो अमीर नहीं हैं, आप जानते हैं, गरीब हैं। और चाइना अक्सर ऐसा ही करता है, उनको विकास का लालच देता है। हमारे वाले भी विकास का लालच दे के देश का बेड़ा गर्क किए हुए हैं। ऐसे ही चीन भी जो है विकास का लालच देता है, उधार देता है, और इतना उधार देता है कि देश उसका कर्ज नहीं चुका पाता, जिसके बदले में फिर उनके इलाके को ही मांग लेता है कि हम यहाँ पर बेस बनाएंगे। लाइव एग्जाम्पल है श्रीलंका, और श्रीलंका का हब्बन-टोटा पोर्ट जो अब चीन के कब्जे में है। उधर चीन इतना चालाक है कि अड़ोस पड़ोस के साथ भी रिश्ते बनाकर नहीं रख रहा है, दादागिरी दिखाता है। भारत को किनारे कीजिए, जापान ने बता दिया। अब जापान के विदेश मंत्री ने कहा कि चाइना के एक वॉरशिप ने हमारे इलाके में घुसपैठ करी। हमने कई बार वार्निंग दिए, जिसके बाद चीन का वो युद्धपोत पीछे हटा। उधर ब्रिटेन में एक बड़ा कांड हो गया। ब्रिटेन में वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त का एक बम था जिसको डिफ्यूज ब्रिटेन नहीं कर पाया। दुनिया में अपनी छाती ठोकने वाला ब्रिटेन एक बम को डिफ्यूज नहीं कर पाया। आखिरकार उस वर्ल्ड वॉर 2 के बम, एक्टिव बम को उन्होंने एक दूसरे इलाके में ट्रांसफ़र किया। उस बम के चारों तरफ सीमेंट से एक दीवार बनाई, उसको सीमेंट में पाट दिया गया, पूरे इलाके को, स्टेट को खाली ही करवा दिया गया। जिसके बाद उस बम को फोड़ा गया और फोड़कर इस बम को नष्ट किया गया। तस्वीरें आपके सामने। चलिए अब मैं आपको पाकिस्तान ले चलता हूं। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो गए हैं। इस शहबाज शरीफ ने पूरे ही देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। पूरे ही देश की जो उम्मीद थी, पाकिस्तान के लोगों की जो उम्मीद थी, वो एकदम नाली में बहा दिया है इसने। अब पाकिस्तान की जो रेलवे है वो भी कंगाल हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार 6 महीने में घाटा 24 अरब के पार हो गया है। एक तरफ तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको पैसा नहीं दे रही है, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कोई रकम नहीं दे रहा है, और उल्टा इनके खुद के कमाने के स्रोत और जरिया हैं वो भी उल्टा घाटे में जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के हालात तो आपने देख ही लिए, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की इज्जत भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में काफ़ी कम हो गई है, घट चुकी है। इमरान खान के वक्त भले ही पाकिस्तान उधारी में था, लेकिन इमरान खान का अपना ही रौला था, ऐसा खुद पाकिस्तान की जनता कहती है। लेकिन आपको बता दूं कि पाकिस्तान की ये जो अमरीकी नई सरकार है, इसने ऐलान किया कि अमन 2023 नेवी ड्रिल करेंगे, जिसमें 110 देशों को इनवाइट किया गया। मज़ेदार बात तो ये है कि 110 देशों में से सिर्फ 7 देश ही शामिल हुए। ये तो जिंदा बेइज्जती हो गई पाकिस्तान की। सोचिए, 110 11 देशों को इनवाइट किया गया
और आए केवल 7 देश, जिनमें से ये वीडियो तो मैं आपको ऑफिशियल लगा रहा हूँ, ये तस्वीर ये वीडियो जो है पाकिस्तान ने खुद जारी की है, लेकिन सिर्फ इसमें अमेरिका शामिल हुआ है, चाइना शामिल हुआ है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इटली और जापान शामिल हुए हैं। बाकी के देशों ने अपने अपने प्रतिनिधि केवल सिर्फ नज़र रखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए अपने मॉनिटर्स भेज दिए हैं। पाकिस्तान की इस नेवी ड्रिल का नाम अमन 2023 रखा गया है, लेकिन इस कंगाली के दौर में ये एक बड़ा झटका है कि इसको और इसकी 2023 की ये जो ड्रिल है, नेवी ड्रिल, इसको कई देशों ने अकेला छोड़ दिया है। उधर दोस्तों 170 बिलियन डॉलर, पहले तो 400 अरब रुपए IMF ने इकट्ठा करने को कहा था पाकिस्तान को कि हम तभी आपको लोन और देंगे। पहले आप अपनी जनता और देश से उनको निचोड़कर उनके खून को पी लीजिए, 400 अरब रुपए इकट्ठा कीजिए। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार को यह बात पता थी कि ऐसा हो नहीं सकता। जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ जाड़ के उस अमाउंट को कम करवाया गया। अब 170 अरब रुपये पाकिस्तान की सरकार को अपनी जनता से निचोड़ने हैं। हालांकि पाकिस्तान की जनता पहले से ही इतनी परेशान है, लेकिन अब 15 फरवरी से यानी वैलेंटाइन के अगले ही दिन से नया GST समझ लीजिए, नए टैक्स समझ लीजिए और नए नए तरह के बहानेबाजियां करके अब व्यापारियों से टैक्स ज़्यादा वसूला जाएगा। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की आवाम पहले से ही एकदम कंगाल है। अमीर बेहद अमीर, गरीब बेहद गरीब और मिडिल क्लास नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। पेट्रोल डीजल ऑलरेडी महंगा होने वाला है और कई पेट्रोल पंप बंद हो चुका है। पाकिस्तान के लोग कपड़े पहनकर सड़क पर घूम रहे हैं, यही गनीमत है, वरना पाकिस्तान के लोगों के तन से कपड़े भी ये शहबाज शरीफ निचोड़ने की तैयारी में है। देखना अब यह है कि आगे और कितने बुरे हालात होते हैं। अब पाकिस्तान आपको लेके गया तो अफगानिस्तान भी घुमा लाता हूँ। ये देखिए, आप क्या सोच रहे हैं इस तस्वीर को देख के? ये कोई आतंकवादी, कोई मौलवी या फिर किसको क्या समझ रहे हैं आप? सोचिए। मैं आपको बता देता हूँ, इनके पास ये डिग्री है, ये इम्मन जुम्मन चुम्मन नहीं है, ये है तालिबान के पायलट्स। जी हाँ, जिन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली है और इनके पास डिग्री आ चुकी है। अल्लाह रहम कह रहे भाई साहब, इनके भरोसे इनके जहाज़ में कौन बैठेगा। लेकिन चलिए, ये अफगानिस्तान के नए पायलट्स आपके सामने थे। उधर अब मैं आपको म्यांमार भी घुमा लाऊं तो म्यांमार के हालात बद से बदतर होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आम जनता और मिलिट्री के बीच टकराव तो आपको मालूम है साल भर से है, कत्लेआम वहाँ साल भर से चल रहा है, लेकिन अब ये और बढ़ने वाला है। अब जो जनता मिलिट्री के साथ है, मिलिट्री उनको लाइसेंस वाले हथियार रखने की इजाज़त दे रही है। इससे एक बात क्लियर है कि अब जनता जो मिलिट्री के साथ है, यानी जो आर्मी के सपोर्ट में है, उनके पास हथियार होंगे, वो जनता के बीच होंगे और जो भी दिखेगा कि ये मिलिट्री खिलाफ है तो मिलिट्री अब उनको नहीं मारेगी, यही उनको ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे हालात अब म्यांमार के आप सुनने वाले हैं। हालात और भी बदतर होने वाले हैं। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें इस रिपोर्ट में मैंने आपके सामने रख दी हैं। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। दुआ कीजिए कि मुझे कुछ भी हो, लेकिन ये ससुरा गला ना बैठे और ये कांटे चुभ रहे हैं गले में, हाँ, ये थोड़ा कम हो जाए तो मैं आपके सामने जो है रिपोर्ट पेश करता रहूं। बड़ा मुश्किल होता है खांसी रोक कर, आवाज़ को दबाकर, कांटों को बर्दाश्त कर कर रिपोर्ट देना। आपने भी ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, तो समझिए कितनी मुश्किल से आपके सामने हम रिपोर्ट रख रहे हैं। तो तरस खाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।